जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए आप संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सफलता तो भाई जरूर मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक, नेवर गिव अप, हार तो बिल्कुल मत मानो। ठीक, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि जीवधारियों को कौन कौन वैज्ञानिक वर्गीकरण किए थे। देखिए, सबसे पहले जो है जीवधारी को दो भागों में बांटा गया था, एक एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम। भाग बांटने वाला कौन था? कैरोलस लिनियस। ठीक, वैज्ञानिक थे। उसके बाद फिर कैरोल जो दो जगत को बांटा गया, उसी के स्थान पे एक वैज्ञानिक है, उसे 5 जगत में बांट दी। ठीक, तो 5 जगत में क्या क्या था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। ठीक, ये 5 जगत में डिवाइड किया। अच्छा भाई, ये मतलब डिवीजन की क्यों जरूरत पड़ी? आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। देखिए, इस दुनिया में, ठीक है, इस धरती पे भतेरों प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, भतेरों प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक, सभी को स्टडी करना मतलब एक एक करके सभी के बारे में स्टडी करना नामुमकिन है। ठीक, नहीं कर सकते। इसीलिए उन सभी को कैरेक्टर को उठाया जाता है और एक जगह लिखा जाता है। हाँ, ये कैरेक्टर इनसे इनसे इनसे, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं। ठीक, 10 लोगों में मान लीजिए जो बोलने का स्टाइल है, ठीक है, बोलने का स्टाइल अलग अलग है, तो अलग अलग देख लीजिएगा। या फिर कॉमन देखा जाता है, कॉमन में देख लीजिए, जैसे हाँ जो ये कान है, सभी की कान में जो है ईयर पिन पाया जा रहा है। ठीक, तो सभी के ईयर पिन नोट हो जाता है। हाँ, 10 लोगों में पाया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कैरेक्टर जो है नोट किया जाता है उसमें, उसी को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो देखिए, हम फिर आर्यस विटकर जो है 1969 ईस्वी में जो है उसे 5 भागों में बांटा है। 5 भाग हम अभी बता दिए थे। फिर उसके बाद उन सब के बारे में पढ़े क्या क्या होता है, किसमें क्या क्या रखा गया है। फिर आज जो हम देखेंगे ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। ठीक, फिर ये चैप्टर फिनिश, ये छोटा चैप्टर था, 2 ही वीडियो में फिनिश हो जाएगा। ठीक, पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज का जो टॉपिक है टू नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। देखिए, द्विनाम पद्धति क्यों पढ़ा? ठीक, द्विनाम पद्धति क्यों पढ़ा? ये साइंटिफिक नेम होता है। ठीक, साइंटिफिक नेम या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम। जैसे मान लीजिए ह्यूमन, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नाम होता है होमो सेपियंस, सेपियंस। ठीक, अब होमो सेपियंस, अगर आप जैसे मान लीजिए विदेश वाले को फोन किए, आप बोल रहे हैं भैया हम आदमी बोल रहे हैं, और वो आपकी भाषा समझ में नहीं पा रहे हैं, तो सभी देश मतलब मिल करके कमिटी बनाए कि ये साइंटिफिक नेम रखा जाए हर चीज का। जैसे कोई भी चीज की खोज होती है तो उसका पहले साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक, जैसे ह्यूमन, जब आप कहीं पर भी किसी के पास अगर कॉल करेंगे, कहेंगे भैया होमो सेपियंस के बारे में हमें जो है जानकारी लेनी है, तो वो समझ जाएगा कि किसके बारे में जानकारी ये लेना चाह रहा है या फिर देना चाह रहा है। ठीक, वो उसके बारे में पूरा डिटेल से बता देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया इतना? तो इसीलिए जरूरत पड़ी। ठीक, अब देखिए इसमें ये कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस भाई साहब। ठीक, कैरोलस लिनियस भाई साहब जो है सन 1753 ईस्वी में ये नॉमेनक्लेचर नाम दिए थे। अब इसके कुछ रूल हैं, वो देख लेते हैं क्या होता है। जैसे देखिए रूल, मतलब इस नाम को देने के लिए रूल होता है। ठीक, ये नाम हमेशा जो है लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, लैटिन वर्ड या फिर लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज कह सकते हैं, वर्ड नहीं, लैंग्वेज, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ठीक, पहला लैटिन भाषा। ठीक, इसमें जो है ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? इसमें देखिए 2 नाम होता है, एक जो है जेनेरिक होता है और एक स्पेसिफिक होता है। देखिए इसमें जो है 2 नाम होगा, 2 नेम, नेम। ठीक, पहला वाला क्या होगा? पहला वाला जेनेरिक, जेनेरिक, और दूसरा वाला स्पेसिफिक। स्पेसिफिक पहला जो है वंश को दर्शाता है, वंश को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो है जाति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जाति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और इन्होंने तीसरे नियम में क्या कहे भैया, जो कैरोलस भाई साहब थे, इन्होंने तीसरे नियम में कहे कि ये जो नाम लिखा जाता है वो अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन कर दें। ठीक, नहीं नहीं सॉरी, वो तो चौथा नियम है। तीसरा नियम में क्या है कि अगर किसी का साइंटिफिक नेम लिखा जा रहा है, उसके आगे अगर कौन खोजकर्ता किया है उसका शॉर्टकट 3 अंक लिखा जाएगा। ठीक, जैसे देखिए ह्यूमन का देख लीजिए एग्जाम्पल में, आप ह्यूमन,
ह्यूमन का जो साइंटिफिक नाम होता है वो है होमो सेपियंस। सेपियंस, ठीक, सेपियंस या लिन, मतलब ये जो होमो है, होमो, ये होमो, ये जो है जेनेरिक है, जीन्स को दर्शाता है, जीन्स को दर्शाता है, वंश को दर्शाता है। और ये स्पेसिफिक क्या करता है, ये स्पीसीज को दर्शाता है, किस जाति का है, स्पीसीज को दर्शाता है। और ये जो खोज करता है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को दर्शाता है, ठीक। जो लिनियस है, मतलब ये होमो सेपियंस को जो है खोजे थे लिनियस, ठीक, नाम दिए थे, तो इसलिए साइंटिस्ट का नाम ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए तीसरा नियम क्या कहते हैं कि होमो का जो जीन होता है, जेनेरिक, जेनेरिक शब्द की शुरुआत है, जेनेरिक शब्द की शुरुआत हमेशा कैपिटल में होगी, कैपिटल में होगी, ठीक है। बट लेकिन जो स्पीसीज का वर्ड की शुरुआत होगी, स्पीसीज शब्द की शुरुआत होगी वो जो है स्मॉल में होगा, स्मॉल लेटर में, ठीक। ये देखिए स्मॉल लेटर हम लिख दिए, ठीक, जैसे HOMO, होमो, सेपियंस, ठीक। और तीसरे में क्या कहें, एंड साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम की जो शुरुआत होगी पहला वर्ड, पहला वर्ड मतलब कैपिटल में होगा, कैपिटल में होगा, जैसे लिनियस, ठीक, ये समझ गए। अब देखिए अब इनका जो चौथा नियम था, चौथा नियम क्या था, चौथा नियम इनका क्या था कि जो है अगर हम हाथ से लिखते हैं, ठीक, अगर हाथ से लिखते हैं, अगर जो है हम हैंड से लिखते हैं तो उसे जो है अंडरलाइन कर लेंगे, उसे अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे होमो सेपियंस लिन, ठीक। अब इसे जो है ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, बस यही अंडरलाइन करना ही जो है कहलाता है हैंड, बस हो गया, बस इनका कुछ नहीं है, ठीक। तो ये इतना ही था। तो आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ जो है जीव हैं उनके कुछ प्लांट और कुछ जीव की साइंटिफिक नाम 10-15 हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो चलिए कुछ जीवधारियों के जो है वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, कुछ जीवधारी जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मेन इंपॉर्टेंट 10-15 का जो है देख लेते हैं कौन कौन सा होता है, ठीक। देखिए पहला होता है ह्यूमन, जिसे मनुष्य कहते हैं, होमो सेपियंस, ठीक है, सेपियंस जिसे हमने बता ही दिया। दूसरा होता है फ्रॉग, मेढक, मेढक का क्या होता है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। कैट जिसे बिल्ली कहते हैं, बिल्ली का क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। डॉग, कुत्ता, कुत्ता का क्या होता है, कैनिस फैमिलियेसिस, कैनिस फैमिलियेसिस, ठीक। उसके बाद काऊ जिसे गाय कहते हैं वो क्या होता है, बॉस इंडिका, बॉस इंडिका, ठीक। और हनी बी, हनी बी जिसे मक्खी कहते हैं, मक्खी का क्या होता है, म्यूका डोमेस्टिका, म्यूका डोमेस्टिका। देखिए डोमेस्टिका और इसमें भी डोमेस्टिका, मतलब इन दोनों का जो है जाति सेम है, बिल्ली और हनी बी की जो है जाति सेम है, स्पीसीज सेम है, ठीक। और ये जो है जेनेरिक मतलब जीन्स अलग अलग है, ठीक। अब देखिए मैंगो, मैंगो जिसे आम कहते हैं, आम का क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक। आगे देखिए राइस जो धान होता है उसे क्या कहते हैं, ओराइजा सैटिवा, ओराइजा सैटिवा, ठीक। अब देखिए व्हीट जो गेहूं होता है, गेहूं उसे क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक। पी जिसे मटर कहते हैं उसका क्या होता है, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक। ग्राम जिसे चना कहते हैं, चने का साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, ठीक, साइसर एरिटिनम, ठीक। उसके बाद मस्टर्ड जिसे सरसों कहते हैं उसका क्या होता है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ठीक। उसके बाद रोज, रोज जिसे गुलाब कहते हैं, हिंदी में गुलाब कहते हैं, वो बोल गए लेकिन, तो इसे क्या कहते हैं साइंटिफिक, इसका नाम क्या होता है, रोजा हाइब्रिडा, रोजा हाइब्रिडा, ठीक। उसके बाद मंकी जिसे बंदर कहते हैं,
बंदर का क्या होता है? बोनेट, बोनेट मस्क्यू, बोनेट मस्क्यू, ठीक। और लास्ट में आता है हिबिस्कस, हिबिस्कस जिसे गुड़हल कहते हैं, ठीक। गुड़हल का जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है? हिबिस्कस रोजासिएंसिस, हिबिस्कस रोजासिएंसिस, हिबिस्कस रोजासिएंसिस, ठीक। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चैप्टर था जो है फिनिश हो गया है। तो हम आगे जो है देखेंगे कि वायरस क्या होते हैं, जिसे विषाणु कहते हैं, विषाणु क्या होते हैं, फिर उनके कार्य क्या है, उनसे लाभ क्या है, उनसे हानियाँ क्या क्या हैं, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में जो है विषाणु से स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए।